गुड मॉर्निंग। एंड सुबह सुबह हमारी खिड़की पे दिख रहा है आपको बर्ड। बहुत लोग अपडेट मांगते रहते हैं कि बर्ड हाउस लगाया आपने, बर्ड्स के लिए खाना लगाया, तो कुछ उसका असर हुआ, बर्ड्स आते हैं कि नहीं। तो देख लिया आपने, 2-3 महीने बाद जाकर अब जाके आना शुरू हुए। मैं नहा धोकर रेडी हुई हूँ और निकलने वाले हैं हॉस्पिटल के लिए। धीरे से उतरना चाहिए, मैं तेजी से उतरी तो कह रहा धीरे से उतरना चाहिए। मेरे रूम की हालत देख लो। अब आएंगे, हॉस्पिटल जा रहे हैं, आके सब ठीक है। फिर से बोल रहे हैं चढ़ते हो ऊपर, वहाँ मैं ना रिपोर्ट ढूंढ रही थी। चढ़ते हो ऊपर तो पकड़ के चढ़ो। कैसे बोला अनमोल ने? उतरती हूँ तो बैठ के उतरना चाहिए, बेड से डायरेक्ट नहीं उतरना चाहिए। तो सुबह सुबह तो ऐसा हुआ कि मैं सो के उठी और रोने लगी। फिर मैंने चाय चढ़ाया, खिचड़ी बनाई, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। और फिर हस्बैंड ने बात किया, जहाँ मैंने पिछली बार दिखाया था, तो मुझे वापस जाना है। अपनी रिपोर्ट लेकर मैं निकले आई हूँ और नहाई धोई जल्दी जल्दी। भी मैंने कुछ भी नहीं खाया, हड़बड़ में। फिर हम डायरेक्ट पहुँच ही गए यहाँ पे, करीब 10 सवा 10 तक पहुँच गए होंगे शायद, हाँ। तो फिर हमने दिखाया और आज बहुत सारा काम प्लान किया हुआ था, जैसे कि कनिका का गिफ्ट वगैरह सब लाना था। तो आज तो जाएंगे, चाहे जैसे भी हालत तो जाएंगे जरूर। और या मैं स्माइल करते हुए एंटर कर रही थी तो हमारे पतिदेव हंस रहे थे देखे कि तुम्हें तो ना ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है, अंदर चलो। क्योंकि अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले ही आगे दिखा के गई थी और फिर वापस से हालत खस्ता हो गई है मेरी। तो दिखा लिया और क्या बताया डॉक्टर ने, क्या हुआ आपको बताते हैं, इसी वीडियो में बताएंगे। और जो पिछली बार जो मैं दिखाने आई थी ना, वो प्रॉब्लम तो अलग है ही है। ये एक और प्रॉब्लम हो गई है, जो कि आपने तबीयत का अपडेट देने से पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं। सामने पानी दिख रहा है, इसमें ये जल पड़ी है। इसको कैप्चर करने के लिए मैंने कितना मेहनत किया, तब जाके ये कैप्चर हुई सफ़ेद कलर की। और कैप्चर करने का रीज़न क्या है, और बाकी सारी मछलियों का पेयर है, लेकिन उसका कोई पेयर नहीं है। तो वो बार बार ना पानी का फ्लो जिधर से आ रहा है ना, उधर जाके अपना सर मारती है और फिर वो पानी का फ्लो उसको बहुत पीछे वो कर देता है, धक्का लगा देता है। फिर वो बहुत पीछे चली जाती है, फिर वो वापस वही जाती है। मतलब जिसके पेयर ना हो तो वो ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही दीवार में सर देते रहते हैं। बस वही वाला काम है और कुछ नहीं। और शादी हो जाए तो पति पत्नी एक दूसरे से सर माथा खपाते ही रहते हैं। तो बस ऐसा ही, उसका कोई पेड़ नहीं था। मेरे पति देव बोले तो क्या क्या नोटिस कर लेती हो मतलब। और हाँ चलो, अब आपको तबीयत का अपडेट दे देते हैं। तो हुआ है मुझे स्टोन, और आप लोगों को पता है जब स्टोन निकलता है, अब जिसको हुआ होगा उसी को पता होगा, लोगों को क्या पता। तो जो निकलता है ना स्टोन, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत दर्द करता है। और बस मुझे फिर से हो गया है स्टोन। इससे पहले भी हुआ था, कनिका हुई थी, उसके शायद 2 महीने बाद फिर हम एटीएम आ गए थे, क्योंकि बर्थडे वीक है इस हफ्ते। मेरा भी बर्थडे है, कनिका का भी बर्थडे है, मतलब आने वाले हफ्ते में। तो बहुत सारी तैयारियों के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, तो हमने पहले ही निकाल लिया है। और देखो क्या क्या हो पाता है। और आप लोगों को पहले ही बता दें, पहले छत पे चली गई थी मैं। हाँ, कनिका के लिए जो भी गिफ्ट्स आएंगे ना, वो उसके नानी की तरफ से जो आने वाला था आ चुका है, और दादी की तरफ से। और सारा कुछ क्या क्या आया, हमने क्या क्या लिया, किसकी तरफ से कैसे क्या लिया, सब कुछ बर्थडे वाला जो वीडियो बनेगा ना, जिस दिन केक कटिंग होएगा उस दिन बताएंगे आपको, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग करेंगे। आज आ गई थी मैं छत पे, मेरा बहुत मन था यहाँ पे डांस करते हुए वीडियो बनाने का, और मेरा वो वाला गाना पे बनाने का मन है। तो कर लो मुझसे शादी और मंदिर ले चलो, मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। तो बस मुझे चाहिए था एक बोतल बाटा, और बस छत पे आके बनाना था। लेकिन छत पे इतनी धूप थी, पाँव ऐसे जल रहा था। गई तो और वापस भागे आई दौड़ के। और मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं अपने गली में बना लूँगी वीडियो, या देखेंगे शाम के टाइम में। अभी क्योंकि दर्द भी है, हमारे पतिदेव इसी वक्त आ गए थे हमारे कमरे में, और वो देखी कि कमरे में नेहा नहीं है, कहाँ गई। और फिर जब मैं वापस आई तो मुझे डांट लगा रहे थे। मुझे नहीं पता था इसी टाइम पे आ जाएंगे। वो गए हुए थे कनिका अनमोल को दादी वाले रूम में सुलाने। फिर मैं आई तो यहाँ चढ़ाई थी चाय। बोले कि अभी आराम करो, थोड़ा तबीयत वो भी अच्छे से ठीक हो जाए, तब कूदना फानना और नाचना गाना, अभी थोड़ा शांति रखो 1-2 दिन। कहा मुझे भी चैन से रहने दो और खुद भी चैन से रहो बस, तो ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा रखे थे। ये अनमोल के देखिए लाड साहेबी, आजकल इनको ना ग्लास चाहिए, कुर्सी पे बैठे बैठे पानी चाहिए बहुत ज़्यादा। इतने नखरे मैं उठाने वाली हूँ नहीं, और अभी दे दिया पानी। हमेशा नहीं, मैं सिखाती हूँ किचन में आओ दे दूँगी मैं, उतना दूर ले जाके नहीं। अब यहाँ पे क्या था, चाय वाय पीने के बाद अब हमें निकलना था मार्केट के लिए। तो हम लोग खा रहे थे जामुन। हुआ ऐसा कि बाहर इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि प्लान कैंसिल हो गया। फिर मैंने ना ये कनिका का एक रिकॉर्डिंग किया, और प्लान कैंसिल नहीं हुआ लेकिन हम गए हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में।
ये कनिका का ना एक अनमोल का फ़ोटो है, ठीक है, मैं यहाँ साइड में लगा देती हूँ, आप देखना बिल्कुल सेम टू सेम वही कपड़ा था पड़ा हुआ अनमोल का। तो कनिका को पहनाकर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया, बहुत प्यारा शॉर्ट्स बना, आप लोग जाकर ज़रूर देखना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कनिका मैं तो अपने भैया की कार्बन कॉपी, तो बिल्कुल ऐसी कॉपी लग रही है कनिका हमारी अपने अनमोल की। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल अनमोल ही है। और बहुत कोशिश किया एक स्माइल के लिए सिर्फ, क्योंकि अनमोल स्माइल कर रहा था और ये लड़की स्माइल करने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसे तो बहुत स्माइल कर लेगी, लेकिन जब वीडियो बनाने की बारी आए तो वो अपनी मर्जी से चलती है। और अनमोल इधर से इसको ना हमेशा मना करता है, पीछे रहने के लिए बोलता है, बट ये हमेशा आगे आके खड़ी हो जाती है इसे। तो इस शूट के बाद मैं चली थी कि चलो बारिश हो रहा, तो पापा ने कहा ना कि रोड पे बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं कहीं पे तो डर रहता है ना, बारिश में नहीं निकलना चाहिए। वैसे बारिश तो रुक गया था, बट फिर भी ठीक है। ये देखो कनिका सर ठोकरी को हो, मम्मी बंद करो अब कैमरा, बहुत हो गया, कितना वीडियो बनाओगी, मेरा हो गया ना, मैंने दे दिया अनमोल भैया जैसा पोज। और क्या हुआ कि बारिश हो रहा था, तो फिर मैंने भी समझा कि चलो ठीक है। तो फिर जो भी पैसे निकाले थे हमने वापस रख दिए और मैंने निकाल के अंदर, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। मैंने थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लिया था और साड़ी पहनने जा रही थी। तब हमारे पति देव आते कि चलो 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 आज ही चलते हैं, लेके आ जाते हैं। पूरा वो एक दिन तो नहीं लाएंगे, कपड़े वपड़े सारी शॉपिंग नहीं हो पाएगी, एक एक करके कर लेते हैं। तो आज गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी वाले, मतलब गोल्ड बस बोलने का है, गोल्ड का कोई शॉपिंग नहीं होने वाला है। आप लोगों को मार्केट में चल के देखने को मिलेगा। सिर्फ हम लोग भाई मिडिल क्लास और थोड़े से कड़की में चल रहे हैं। अब आपको पता है आमदनी अटनी खर्चा रुपये वाला हाल है, तो हम लोग अभी चांदी ही लेने वाले हैं। तो चलते हैं। और वैसे कनिका के लिए मैं अपनी तरफ से या डीजे सर की तरफ से नहीं होने वाला है। पहला बर्थडे गिफ्ट था, पहले हमने सोचा था कि मैं दूंगी या फिर हम लोग, मतलब मैं और पतिदेव मिलके हम लोग कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे लेंगे, बट अचानक से गिफ्ट शिफ्ट्स भी का भी हो गया। मम्मी ने भी भेज दिया था, मेरी नानी मतलब कनिका के नाना नानी की तरफ से भी आ गया था, और कुछ सासू माँ ने भी दिया है। तो फिर सब कुछ आपको ना क्या क्या किसने कैसे दिया है, क्या क्या लिया हमने, वो सब कुछ ना आपको हम उस दिन वाले व्लॉग में शेयर करेंगे जिस दिन केक कटिंग करेंगे। आज फिलहाल आपको ले चलते हैं गोल्ड दिखाएंगे, लेकिन बहुत प्यारे प्यारा ना, इतना सुंदर सुंदर नेक पीस वगैरह था, वो सब दिखाएंगे। कुछ कलेक्शंस बेड़ा के दिखाएंगे। आप लोग बेड़ा को क्या बोलते हो वैसे? पायल, हम लोग छागल और पायल ये बोलते हैं, छागल बोलते हैं, पायल बोलते हैं। तो वही मैं लेने आ गई थी। और वैसे बेड़ा भी बोलते हैं इसको। तो मुझे ना ब्लैक मोती वाले लेने थे, कहते ब्लैक मोती वाला ही पहनाना चाहिए, बच्चों को नज़र नहीं लगती है। तो ब्लैक मोती वाले ढूंढते ढूंढते ये सारे सिंपल वाले थे, ये मुझे अच्छे लगे भी नहीं, और बस ब्लैक मोती वाला ही मुझे पायल चाहिए था। ये एक सिंपल पायल था, ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ब्लैक मोती नहीं था, इस वजह से इसको हमने नहीं लिया। और क्या होता है ना, मोती वाला पायल लेते हैं ना तो वो लोग मोती का लेस कर देते हैं, जो भी रहता है वजन। तो ये रहा, और ये करीब करीब 4000 का पड़ा है, मतलब 4000 में कुछ रुपए ही कम पड़े होंगे, ऐसे होगा। मतलब पहले के टाइम पे इतना, मतलब मेरी जब शादी हुई थी तो इतने में तो मेरा पायल अच्छा खासा हैवी पायल आ जाता था। अब इतना महंगा है कि सिर्फ कनिका के पायल इतने के आ रहे हैं। और लेकिन ये ना बहुत हैवी है और अच्छा लग रहा था, मतलब ना वो खोखला एक होता है ना, खोखलापन वैसा नहीं था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने ले लिया। और हैंडमेड वाला हमें चाहिए था, तो यहाँ ना हैंडमेड तो नहीं, रेडीमेड वाले मिले, और जो भी मिला लेकिन अच्छा मिला तो हमने ले लिया। अगर हमें पसंद नहीं आते ना तो फिर हम उसको ऑर्डर दे, इसलिए हम लोग इतनी जल्दी गए थे कि फिर ऑर्डर दे देते कि रेडीमेड वाले नहीं चाहिए थे, हमें हैंडमेड वाले चाहिए, ऐसे ऐसे डिज़ाइन चाहिए था। तो ऑर्डर दे देने पे ना क्या होता है कि बन जाता। लेकिन फिर मुझे एक पायल ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, मतलब बेड़ा छागल जो भी बोलो, तो यही वाला बेड़ा हमने पसंद करके ले लिया। कनिका को एक बार में पहनाया, पहला वाला बेड़ा जो पहनाया ना वही हमें पसंद आ गया। उसके बाद वो दूसरा भी निकाल रहे थे कि ये वाला पहना लेते हैं, हमने कहा नहीं, कोई भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो पसंद आ गया ये पसंद आ गया। ये पहली नज़र में ना, मुझे कोई चीज़ शॉप पे भी जाती हूँ ना, कोई कपड़ा हो या फिर कोई ऐसे गहना हो, कोई ज्वेलरी हो, एसेसरीज कुछ भी हो, ये देखो गोल्ड का कलेक्शन कितना प्यारा गले का है। वो इसको क्या बोलते हैं आप लोगों के राजस्थानी में, ये जो गले में पहना हुआ है, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके। मेरे पास है नहीं वैसे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा, हमने ले लिया। पहली नज़र में जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं वही उठा लेती हूँ। उसके बाद तो लोग मुझे बोलते रह जाए ये भी ले लो वो भी ले लो। पता है मेरे इस हैबिट की वजह से हमारे पतिदेव क्या करते हैं, जब भी मैं कपड़ों की शॉपिंग करने जाती हूँ तो मुझे पहली नज़र में एक पसंद आ जाता है, वो मैं ले लेती हूँ। ये उनको ना फेविक्विक से फिक्स कर दे रहे हैं, बोले कि अभी बच्ची है ना तो फिक्स रहेगा तो सही रहेगा। बट कोई बात नहीं, अगर फिक्स नहीं भी रहेगा ना तो भी ऐसे ये बहुत अच्छे से कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे से वेयर कर सकती है कंफर्टेबली। तो क्या होता है ना कि मेरी इस हैबिट की वजह से कि पहली नज़र में मुझे एक कपड़ा पसंद आ गया, मैं वो उसको साइड कर लूँगी बस, उसके बाद मैं कुछ देखूँगी ही नहीं। और हमारे पतिदेव की आदत है कि अब आई हो अगर कुर्ती वगैरह लेने तो एक साथ 4-5 ले लो। अब मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, एक पसंद आ गया बस वही एक नज़र में बैठ गया, रख लिया मैंने। उसके बाद हमारे पतिदेव ही मेरा सारा शॉपिंग करते हैं। मतलब मैं जब भी कपड़े लेती हूँ ना तो एक ही उसमें से मेरे पसंद का होएगा, बाकी 4-5 वो उनका पसंद का रहेगा। मैं खाने भी जाती हूँ ना रेस्टोरेंट में तो मैं कोई एक वैरायटी लूँगी, ठीक है। मतलब मुझे बहुत सारी वैरायटी नहीं चाहिए, एक चाहिए वही मैं भरपेट खाऊँगी। बट हमारे पतिदेव को ढेर सारा वैरायटी चाहिए, ऐसा होता है। और ये देखो रोड कितना कीचड़ कचड़
हो रखा है मतलब। फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर आए तो हुआ कि चलो अब लड्डू रानी को सबको दिखलाते हैं, दादाजी को दिखलाते हैं, दादी माँ को दिखलाते हैं, क्योंकि गिफ्ट तो आखिरकार अब नाना नानी तो यहाँ है नहीं, और गिफ्ट तो इन लोगों की तरफ से ही होने वाला है मतलब दादाजी, दादी, नानी, नाना जी, इन लोगों की तरफ से। तो चलो ये जो है यहाँ पे उनको तो दिखलाएं, तो लेके गए। तो फिर अभी सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, और मम्मी पूजा कर रही थी, और पापा जो थे वो लेने जा रहे थे, पंखा लेने जाना था, तो इसलिए हम लोग जल्दी भी आ गए थे, वरना हम लोग कपड़ों की शॉपिंग भी करने चले जाते आज ही। तो इस वजह से अब जाएंगे ये लोग पंखा लाने, तो डीजे सर बोले कि बाद में दिखला देंगे, पहले लेके आ जाते हैं। तो चलो ठीक है। और आज बनेगा नमकीन चावल। और देखो हमारे पति देव ने मुझे कहा ना कि बहुत हो गया, आज भाग दौड़, अब तुम रेस्ट करो। कनिका कैसे देख रही है अपना पायल, कितने प्यार से देख रही है। अनमोल ने क्या किया है वीडियो के आखिरी में ज़रूर देखिएगा, पता है आज मतलब हद कर दिया उसने। तो सब लोग इतना डर गए थे, आप देखिएगा रिएक्शन, कितने प्यार से टच कर करके लड्डू रानी अपने पायल चेक कर रही थी। फिर अब सब लोग फ्री हो गए हैं, पंखा आया भी नहीं क्योंकि वो भी बना ही नहीं है, रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था। सब लोगों को हमने दिखाया पायल, सब लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग बेड़ा बोलते हो, छागल बोलते हो या पायल बोलते हो। और यहाँ पे ये देखो इतने कपड़ों के डैम्प लगे हुए हैं, और ये इतने फोल्ड करूँगी फिर इतने आ ही जाते हैं, ऐसे ही डेली रहता है। और ये हमारे पति देव ने कहा ना कि तुम बेड रेस्ट करो आराम से, पूरे दिन का आज भाग दौड़ हो गया है, तबीयत भी ठीक नहीं है, पेट में दर्द भी है, बस तुम ना नमकीन चावल बना रहा हूँ उसका वीडियो बना लेना। मैंने कहा लो भैया फिर ये कैसा, बेड रेस्ट में जितने देर खड़े होंगे उतने देर में तो फिर मैं नमकीन चावल बना लूँगी। तो फिर बोले कि अगर तुम नमकीन चावल बना लोगी तो अच्छे से वीडियो कौन बनाएगा। तो चलो ठीक है, फिर मुझे खड़े होकर नमकीन चावल का वीडियो बनाना था। आज रात में सब लोग नमकीन चावल खाएंगे। मम्मी एक ना चावल लेके आई हैं, जो वो गई हुई थी ना, तो वहाँ से लेके आई, ठीक है। वो इतना ज़्यादा बढ़िया चावल है, मतलब कि अब चावल बढ़िया तो क्या, बहुत महंगा वाला चावल ले लो तो बढ़िया मिल ही जाता है, लेकिन एक होता है ना कि सही सही प्राइस में और काफ़ी बढ़िया चावल मिल जाना, वो वाला चावल था। और मुझे नहीं पता, शायद 55-60 रुपये ऐसे है, लेकिन बहुत बढ़िया चावल था। तो उसी का हमने सोचा नमकीन चावल बनाएंगे। इधर कभी कभी वाला चावल ही बना रहे हैं, उतना तो उतनी दूर से नहीं ना आ पाता है, 2.5 दिन का सफ़र था, तो थोड़ा सा ही मम्मी लाई थी बस। हम लोग ऐसे ही 1-2 दिन टेस्ट किए और उसके बाद तो ये ख़त्म हो जानी है, इतनी ज़्यादा चावल भी नहीं है। तो यहाँ मैं देख रही थी कटोरा में चावल निकाला था मम्मी ने, लेकिन ये चावल ना कम से कम 3 मुट्ठी इसमें कम है, कम से कम 3 मुट्ठी और जाएगा तो मैं बाद में डलवा दूँगी। अभी तो फ़िलहाल तो ये कटिंग शटिंग चल रहा है। और नमकीन चावल आप लोगों के यहाँ कौन कौन खाता है, क्या पसंद है सभी को, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। मैंने फर्स्ट टाइम पता है जब ये बनाया था तो मेरी एक फ्रेंड ने मतलब है ना, ऐसे ही था कि शाम का टाइम होता, रात का टाइम होता है ना कि आज कुछ खाने का मन नहीं है तो सोने जा रहे हैं, ऐसे कुछ था। तो मैंने अपने फ्रेंड को ये बताया कि मतलब आज बनाने का मन नहीं है, और मम्मी शायद थी नहीं, मम्मी ननिहाल गई थी, ऐसा कुछ था। तो इस वजह से मैं और मेरी बहन थे, तो मैंने कहा हम तो सोने जा रहे हैं, अब कुछ नहीं खाएंगे। तो फिर मुझे ये शॉर्टकट वाली रेसिपी मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि नमकीन चावल ऐसे ऐसे बनता है, उसे बना के खाओ। तो मेरी मम्मी को पहले कभी बनाई नहीं थी, वैसे हम लोग अलीगढ़ गए ना तो फिर वहाँ पे देखे, वहाँ पे भी कई लोग बनाते थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने ना वैसे ही फ़ोन पे रेसिपी सुना, उस टाइम पे कौन सा हम लोग ये यूट्यूब चलाते थे और ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं था, ये रेसिपी किसी से सीख ले या कुछ भी। उस वक्त तो जो दोस्त लोग थे और बाकी मम्मी के दोस्त लोग, आसपास के लोग, इन्हीं लोगों से रेसिपी सीखते थे। बाकी अपने घर में दादी नानी है जिंदाबाद इन लोगों की रेसिपी ही ट्राई करते रहते। लेकिन ये मेरे फ्रेंड ने फिर मुझे बताया था कि इसमें बहुत सारी सब्जियां, हरी सब्जियां जो भी पड़ी हों सबको बढ़िया से फ्राई कर दो, फ़ोरन वोरन बढ़िया से डाल करके, उसमें खड़े अगर काली मिर्च पसंद हो तो वो डाल लो, और बाकी दालचीनी वगैरह से मतलब खड़े मसाले डालकर और उसमें सारे सब्जियां डाल के फ्राई कर दो और फिर ये बना दो। यहाँ पे डीजे सर डाल रहे हैं कड़ी पत्ता, तेज़पात, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी इलायची, हरी वाली इलायची, थोड़े से काली गुलकी और काजू, ये सब कुछ डाल के बनाते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी यही रेसिपी उस वक्त बनाया था और पहली बार बनाई थी। पहली बार में इतना पसंद आ गया था कि उसके बाद से मेरे घर में नमकीन चावल बनना स्टार्ट हो गया। और उस दिन हमारे घर में नमकीन चावल का उद्घाटन हुआ था उस वक्त मैं 8वीं क्लास में थी, तो आप समझ सकते थे, छोटी सी थी, और मैंने अपने घर में एक उद्घाटन किया था। और मेरी मम्मी तो ना उसमें बना देती है, भगोने में ही बना देती हैं और नमकीन चावल कई बार। तो भगोने में बनाना ना बहुत ज़्यादा वो होता है, रिस्की वो है, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं आएगा कि मैं पतीले में कैसे बना लूँ। नमकीन चावल तो हम तो कुकर में ही बनाते हैं। बाकी फिर यहाँ आए ना ससुराल, तो यहाँ तो सब लोग नमकीन चावल के बड़े शौकीन थे, हमेशा से बनता आया है और ये लोग हमेशा बना के अक्सर खाते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल होता है ना ससुराल में, जैसे कि होली, दिवाली, कोई भी, तो उस दिन ना नमकीन चावल खास करके बनता है, खास करके कुकर, बड़ा वाला कुकर से बनता है। तो क्या होता है ना, कई बार ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ ना चीज़ें, तो थोड़े, हम लोग हलवाई तो है नहीं, तो थोड़ा सा गड़बड़ कई बार हो जाता है। इस बार होली पे ऐसे ही हुआ, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था फ्राई करने में। और
मुझे इतना कोई ख़ास ये वाला मतलब जो सिंपल वाले चावल का बनता है ना, मुझे वो कोई ख़ास पसंद नहीं आता। लेकिन जो ये वाला जो बासमती वाला चावल होता है ना, लंबे लंबे वाले चावल, इसका बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी इसका बनता है ना तो मैं ज़रूर खाती हूँ नमकीन चावल। बाकी घर वाले सिंपल चावल का अच्छा बनता भी नहीं है और उसमें मैं लगती भी नहीं हूँ बनाने में। एक बार हाँ, इस बार होली पे वही था, सिंपल वाला चावल था तो पति देव ने बनाया था, मैं नहीं लगी थी, मैं बिल्कुल नहीं, हाथ भी नहीं लगाई थी। छोटे वाले चावल के नमकीन चावल अच्छे नहीं बनते हैं। तो कभी भी आपके यहाँ भी अगर छोटे वाले चावल हो ना तो कभी ट्राई मत करना। फिर अनमोल आ गया था, इसको बीच बीच में पानी देते रहना पड़ता है इसको ना, अभी वहाँ तक नहीं ना पहुँच सकता है फ़िल्टर पे। आज फ़िल्टर सफाई भी हुआ था, नहीं आज नहीं, कल ही हो गया था फ़िल्टर सफाई में, आज बता रही हूँ, कल हुआ था। हमारे फ़िल्टर से वो लीकेज हो रहा था पानी का, तो इस वजह से तो इस तरह से नमकीन चावल फ्राई हो, सब्जी अभी फ्राई हो रहा है, इसके बाद इसमें चावल को भी डाल के थोड़ा फ्राई कर देते हैं। मसालों में हम लोग डालते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और आखिरी में तो मेरा फिर वही हालत हो गया था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं उनको बोल रही थी ट्राइपॉड पे लगा दूँ क्या फ़ोन, तो बोले बस 2 मिनट का है, बस फ्राई ही तो करना है, तो बना लो। तो फिर मैं वही की, बनाई खड़ी होकर के। उसके बाद दौड़ते भागते रूम में गई। रूम में आपने देखा कितने कपड़े फैला रखी थी सब समेटने के लिए। मैं सोची बैठे बैठे फ़ोल्ड कर लूँगी आज, तो बट ठीक है, ऐसा चीज़ बनता है ना, नमकीन चावल हो गया या दलिया हो गया या गीला चावल हो गया या खिचड़ी हो गया, तो थोड़ा सा ना अपना हम लोग रूम का सेटअप कर पाते हैं। जैसे कि कपड़े फोल्ड करना हो गया, ये सब टाइम मिलता ही नहीं है, ये इसी वाले टाइम से बचता है तो निकल जाता है और फिर लग जाते हैं तो हो जाता है। अभी मेरे अलमारी में कपड़े ना बिल्कुल भी समेटे हुए नहीं है इधर 3-4 दिनों से, तो मुझे ना सारा को निकालना है और वापस से समेटना है। रांची जाने की भी पैकिंग शैकिंग करनी है, सारे कपड़े अब धुले जाएंगे जो भी लेके जाना है, तो अब वो सब काम में भी लगेंगे कल से। यानी कि ये फ्राइडे की वीडियो है तो यानी सैटरडे को बहुत सारे कपड़े धुले जाएंगे। मौसम भी आजकल बारिश वाला हुआ है, आज से हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब एक वो कह सकते हैं एक्सट्रीम लेवल वाली गर्मी थी। मेरे चेहरे पे आपको देखने को मिल सकता है, देखो कितना पसीना टपक रहा है। बस वीडियो बनाने में मेरी ये हालत हो रखी है जब खाना बनाती हूँ आग के पास खड़ी होकर तो मैं तो पूरी बह जाती हूँ। बट मैं ना वीडियो नहीं बनाती ना तो मैं रात में आज नहीं नहाती, मैं चुपचाप रूम में कपड़े वपड़े फोल्ड करके रह जाती। लेकिन ना वीडियो बनाई इतनी देर खड़े होकर पूरा पसीने पसीने हो गई थी। फिर मैं वापस गई तो नहाई, और नहाने के बाद फिर मैं रूम में गई तो अपना रूम ठीक की, सारा बेड पे जो कपड़ा था वो सब फोल्ड की। तो ये देखिए यहाँ पे डाल दिया है चावल को बढ़िया से धोकर। पहले थोड़ा चावल कम था तो थोड़ा सा, और मुझे ना चावल का अंदाज़ा एकदम फिक्स वाला आ गया है कि कितना चावल बनना चाहिए कितने लोगों में। पहले मुझे नहीं आता था, कई बार कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, ऐसे हो जाता था। देखो ज़्यादा हो जाता है ना अगर, तो वो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो हम लोग नेक्स्ट डे तो सुबह सुबह तो खा ही सकते हैं। लेकिन जब कम हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़, तो इस वजह से ना हम थोड़ा सा बनाते हैं ना तो थोड़ा मेरा ये रहता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ले लें। और यहाँ पे भी मम्मी भी, सासू माँ भी अक्सर यही बोलती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना चाहिए जिससे कि कम ना पड़े। और रोटी हम लोग थोड़ा वो बनाते हैं देख के, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि रोटी बहुत ज़्यादा हो जाता है और फ्रिज में डैम्प लगते जाता है। इधर में दूध मम्मी ने निकाला था छान के, तो मैंने सोचा चलो इसको कम से कम गैस पे रख देते हैं कि उबलना शुरू हो जाए। और इधर पानी वानी डल चुका है। हाँ, रोटी के लिए बहुत कमेंट्स आए कि इतनी रोटियाँ कौन इकट्ठे करके रखता है फ्रिज में, इतनी रोटियाँ एक्स्ट्रा कैसे बन जाती है। तो इतना भी एक्स्ट्रा हम लोग नहीं बनाते हैं। क्या होता है ना कि डेली के अगर सुबह शाम भी अगर 1-2 रोटी भी बच रहा है तो सुबह शाम लेके 4 रोटी हो गया, और 2-2 रोटी सुबह शाम गाय और कुत्ते की तो चली जाती है, तो 5-6 रोटी गाय की चली जाती है ऐसे करके। और फिर 2-4 रोटी एक्स्ट्रा बनता है तो वो भी 4-5 करके इकट्ठे होते चले जाते हैं फ्रिज में। वो एक्स्ट्रा वाले रख देते हैं एनिमल्स को देने के बाद वाले, तो वो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो रोटी वाला बन जाता है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि इससे तो हाँ तबीयत ख़राब हो जाएगा इतनी पुरानी रोटी खाने से एंड और, तो ऐसा पता नहीं, आप लोग देख के अपने कंडीशन अपनी हैबिट सोच समझ के ही खाना। बाकी हमारे यहाँ हमारे पतिदेव खाते हैं, मैं भी कभी कभी खाती हूँ, वैसे मैं भी हमेशा नहीं खाती हूँ, बट हमारे पतिदेव शुरू से खाते हैं तो वो तो खाते हैं। अब अपना अपना पेट है सबका, हो सकता है हर किसी को ना सूट करे, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो आप अपना सोच समझ के ही वो रेसिपी ट्राई करना जो मैंने एक बार शेयर किया था। और यहाँ पे निकाल रही थी मैं लड्डू रानी के लिए पानी गर्म करने जा रही थी, क्योंकि सेरेलैक बनाना है, दूध अभी उबला नहीं था और कनिका के खाने का टाइम हो गया है, वरना ना दूध में सेरेलैक बना के रात में दे देती हूँ मैं एक बार हल्का फुल्का पानी मिला के, पानी और दूध दोनों मिला करके। पानी ठंडा वाला पानी ले लेती हूँ, एकदम गरम गरम दूध रहता है तो दोनों मिक्स करके नॉर्मल हो जाता है, फिर ऐसे मैं सेरेलैक बना के दे देती हूँ। तो कुकर उतार के मैंने उसी में अपना पानी गर्म कर लिया और फिर ये कुकर वापस रख दिया। अब जाती हूँ कनिका रानी को खिलाती हूँ। बहुत लोगों की डिमांड आते हैं फैमिली के साथ के खाने का वीडियो बनाओ, साथ के खाने का वीडियो बनाओ। तो हमारे घर में कोई डाइनिंग टेबल नहीं है कि पूरा फैमिली एक जगह बैठ के खाए। ऊपर से गर्मी इतना ज़्यादा है ना कि मैं अपने रूम में खाती हूँ, सासू माँ अपने रूम में खाती। देखो रूम वूम ठीक कर लिया था मैंने, यहाँ चावल निकल गया था, तो इस वजह से साथ में खाने का वीडियो नहीं बन पाता है। आज भी मैं आई हॉल में, तो मैं सोची कि चलो वीडियो के लिए काम तो थोड़ा आज बैठ के बना लेती हूँ। तो मैं चावल वावल लेके आई, फिर आप
यहाँ सब लोगों का निकल गया था खाना और सब लोग आज नमकीन चावल ही खाएंगे। सिर्फ पापा के लिए रोटी है, पापा दूध रोटी खाएंगे और दिन की नेनुआ की सब्ज़ी बनी हुई थी तो वो था। मैंने तो दिन में खिचड़ी ही बनाया था गरम गरम और बना के चली गई थी। हॉस्पिटल आई थी तो फिर खिचड़ी खाई थी और दही। वो कहते हैं ना खिचड़ी के 4 या दाल पापड़ और अचार कुछ ऐसे करके होता है, पता नहीं, बट मुझे ना नहीं खिचड़ी के 4 यार दही पापड़ और अचार और एक और पता नहीं क्या होता है, आप लोग बताना याद होगा तो सुबह खिचड़ी से मैंने वैसे ही सिर्फ दही से ही मेरा काम चल जाता है, पापड़ अचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये रहे सब लोग यहाँ पे खाने बैठ गए थे। मम्मी रूम में थी तो अनमोल ने क्या किया ना कि मम्मी को लॉक ही कर दिया अंदर और मैं भी ऐसे रूम में ही अपने रूम में ही खाती हूँ, मैं भी हॉल में नहीं खाती हूँ। मैं बस अभी वीडियो के लिए बैठ गई थी। डीजे सर और उनके पापा 2 लोग हॉल में बैठ के खाते हैं और अनमोल खाता है। फिर मैं आ गई थी कनिका रानी की मालिश करने के लिए। इसके बाद अनमोल ने क्या किया ना कि पर्दे के बीच में छुप गया। एक तो बाहर इतनी तेज़ मतलब आंधी तूफान और बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, सब आपको दिखाएंगे क्लिप में। और अनमोल क्या किया ये देखो कहाँ छुपा हुआ है, उसका पैर आप लोगों को दिखा और पूरे घर में लोग परेशान है, सब ढूंढ रहे हैं। यहाँ का एक्चुअल रिएक्शन जो है ना वो शॉर्ट्स पे मैंने डाला है। सब लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, पूरे घर में ढूंढ रहे थे क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ख़राब था तो सब लोग डर गए कि कहीं बाहर तो नहीं निकल गया या क्या किया पता नहीं। और वो आराम से वजह से पर्दे में छुपा हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने वैसे देख लिया था उसको छुपते हुए तो मैं कुछ बोली नहीं थी, चुपचाप देख रही थी कि सब लोग कैसे उसको ढूंढ रहे हैं।